नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। भारतीय राजनीति का इस समय किस दौर से गुजर रही है, इस बात की तह तक जाने से पता चलता है कि देश को राजनीतिज्ञ किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर पार्टी लाइन पर देखा जाए तो देश का विकास तो सभी पार्टियां विकास की ओर ले जाने चाहती हैं और चर्चा करती हैं, लेकिन इस विकास के दो ध्रुव हैं। वर्तमान में जिस पार्टी का देश पर शासन चल रहा है उससे तो कुछ न कुछ काम जमीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जाति पार्टियों से मुक्ति मिलने के बाद प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हुआ। उनके द्वारा गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई जमीन और प्रॉपर्टी जब्त की गई है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। गरीबों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश हो रही है। देश में कानून का राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ इंडी अलायंस का क्रियाकलाप संदिग्ध नजर आ रहा है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इस बात की पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार के क्रियाकलापों, पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज होने की संभावना बढ़ता नजर आ रहा है। इस पर ममता सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि उनको बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय योजनाओं का मिसयूज हो रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पुलिस प्रशासन टीएमसी के कैडर के तरह से काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां के लोगों से मत देने का अधिकार छीन लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग टीएमसी के अलावा अन्य किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं तथा प्रचार करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है, बूथ लूट लिया जाता है। केंद्र सरकार तथा न्यायपालिका दोनों इस पर कठोर एवं न्याय संगत फैसला लेने में हिचकिचा रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार विशेषकर विपक्षी पार्टियों द्वारा संचालित राज्य सरकारों में अपने चरम पर है। इस पर कानूनी कार्रवाई करने पर राजनीति होती है। आप पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों को सरकार इस पर राजनीति करती है। सत्ता पाने के लिए देश के दुश्मनों से कुछ पार्टियां चंदा लेती हैं तथा देश की सूचनाएं लीक करती हैं। यह देश में लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। कुछ सजायाफ्ता राजनीतिज्ञ पैरोल पर हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। यह कानून के राज के खिलाफ है। प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कानून के अनुसार नहीं कर रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है। इस पर प्रभावी रोकथाम नहीं हो पा रहा है। विधायक निधि और सांसद निधि का दुरुपयोग हो रहा है। संसद के अंदर में संसदीय कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। पैसे लेकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संसदीय समितियों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। वो अपने कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, अपराध करने वाले के पक्ष में खड़ा हो रहे हैं। यह संसदीय व्यवस्था के खिलाफ है। भारतीय सेना के शौर्य और वीरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश की संपत्ति को व्यक्तिगत जागीर बनाने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है। विधानसभाओं में
जो कमी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर, विधानसभाओं में जो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसे पास कराया जा रहा है। देश के राजनीतिक, चाहे वह सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनकी हैसियत मलाईदार होते जा रही है, जबकि आम नागरिक कर्जदार होते जा रहा है। ऐसा क्यों? इस पर न्यायपूर्ण और तर्कपूर्ण जवाब जनता को कब मिलेगा? जातिवादी राजनीति पर अब भी नकेल नहीं लग पा रही है। राष्ट्रीय पार्टियां जाति विशेष का वोट पाने के लिए उससे समझौता करती हैं। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर इसके उदाहरण हैं। बिहार में हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, मध्य प्रदेश में गोदवाना पार्टी उदाहरण के तौर पर। इससे जातिवादी राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है। ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इसे रोकने के लिए मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। कुछ एक ग्राम सभाओं में काम एवं ग्राम सभाओं में काम एक उदाहरण के तौर पर हो रहा है, लेकिन बाकी ग्राम सभाओं में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। समय की मांग है एवं जरूरत है कि जहां भी भ्रष्टाचार है वहां पर सख्ती से भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, अन्यथा प्रजातंत्र लूट तंत्र में बदल जाएगा और बदल रहा है। इसलिए जो भी राजनीतिक पार्टियां चाहे सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, भ्रष्टाचार की जड़ों को मिटाने के लिए काम करना चाहिए, न कि उसको बढ़ावा देने के लिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अपने शुभचिंतकों को, मित्र को और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप में मेरे वीडियो को अग्रेसित करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।